फ्रेंड्स वणक्कम। अब न्यूज वर्सेस नॉइस का ये एपिसोड भी हमेशा की तरह विट और सटायर यानी कि हास्य और व्यंग्य से कर सकते थे, लेकिन हम गोदी मीडिया नहीं है कि साल के पहले दिन से आई दुखद और संजीदा खबरों का मजाक बनाकर रख लें। सभी सम्मानित व्यूअर्स को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। तो न्यू ईयर के साथ में आपको याद भी दिला दूं कि आप भी जरा होश में आए और थोड़ी हकीकत जनता के सामने दिखाएं। 2023 की शुरुआत ऐसी खबरों से हुई जिनसे देश में महिलाओं को लेकर चिंता के दावों और उनके सम्मान के नारों का सच डरावने सच से हार गया। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया ने इस खबर को रेटिंग्स के लिए परोसा वो एक्सपेक्टेड तो है, पर शर्म भी आनी ही चाहिए। गुरु मैं पूछ ले कितनी देर से हूँ, मैं कितनी देर से 2 मिनट रुक जा। देख रवि ये मत कर, बस एक मेरा लाइव पैच है, बस लाइव पैच मैं 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। महिलाओं को लेकर रवैये में क्लास आड़े नहीं आती, ये सच भी जाहिर करने के लिए एक और खबर आई, ये भी शर्मनाक खबर। और फिर आया गोदी मीडिया का वही पुराना आइडिया, जिस घटना का विजुअल ना हो उसका स्केच बनवा लो। Began urinating all over her. After he finished, he simply walked back and sat in his seat. ये ग्राफिक गलत है, बिल्कुल हटा दीजिए। जिसने बनाया गरिमा हटा दीजिए इसको, दोबारा मत चलाइए। महिलाओं के साथ खड़े होने का दावा करता मीडिया दरअसल सिर्फ और सिर्फ सनसनी खोज रहा था, लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है ना। हल्द्वानी में अपने घर से उजाड़ी जाती बच्चियों और महिलाओं को गोदी मीडिया ने साजिश करता बता दिया। देश में क्या एक और शाहीन बाग बनाने की तैयारी हो रही है? शाहीन बाग सुनते ही डर लगता है। शाहीन बाग ट्रैक 2, शाहीन बाग 2.0, शाहीन बाग 2.0, दूसरा शाहीन बाग, एक और शाहीन बाग। शाहीन बाग का खौफ मालिक को है तो मीडिया को भी होगा ही। हम अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग, हमारे जैसे सीन है, हमारे कॉलेज और हमारा स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन है, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे इतनी ठंड में? तस्वीरें देखिए, शाहीन बाग में भी ऐसा ही हुआ था। महिलाएं बच्चों को आगे कर दिया जाता था और फिर मानवीय इंसानियत ये सब कुछ कहा जाता था। आज ये घर तो इसमें 80 साल 90 साल पुराने लोग जिनकी 4-4 पीढ़ियां इस जगह खत्म हो गई हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए। पहले जाओ, बैठो, बसो, घर बनाओ और उसके बाद फिर कोई हटाए तो फिर अपना धार्मिक कार्ड, विक्टिम कार्ड जेब से निकाल लो और फिर अपना धार्मिक एंगल बाहर निकाल के आप शुरू हो जा रोना धोना। तो हल्द्वानी के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया वैसे ही अपने मिशन पे लग गया जैसे वो पहले भी करता रहा है। शाहीन बाग टूलकिट इज बीइंग प्लेड वंस अगेन। प्रो मुस्लिम टूलकिट की फिर से अदावत, शाहीन बाग स्टाइल। गोदी मीडिया ने भी मान लिया कि हल्द्वानी में लोगों को अपना घर बचाना नहीं बल्कि मोदी हटाना है। इसलिए हमें नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से भी इन लोगों को कोई भी राहत मिलेगी या स्टे मिलेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे दे दिया। कपकपाती सर्दी में हजारों लोग सड़क पर आने से बच गए। अदालत ने यह भी कहा कि पुनर्वास की बात किए बिना इस तरह से लोगों के घर गिराना ठीक नहीं है। In order for them to vacate that land, you are saying मुझे दूसरा घर दो। कल को आपके घर पे कब्जा कर लें कैंथोला साहब, आप कह रहे नहीं मेरा घर छोड़ दो, आपको दूसरा फ्लैट दिला देता हूं मैं। आपको मैंने एक बार कहा, आपको समझ में नहीं आई। मैं गरीब आदमी हूं, मैं जहां मन करेगा वहां पे रहूंगा। लेकिन गोदी मीडिया ने साबित कर दिया कि 100 सालों से वहां रह रहे, घर का टैक्स, बिजली का बिल, पानी का बिल दे रहे लोग, सरकारी तौर पर बने मकान, स्कूल और दफ्तर सब अवैध हैं। जमीन जिहाद की साजिश। जिहादी गैंग ने देवभूमि उत्तराखंड में अवंडर शुरू कर दिया है। फिर हल्द्वानी के लोगों ने गोदी मीडिया को इसका जवाब दिया। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। भैया 9/12 से टाइम्स नाउ से टाइम्स नाउ वाले ना ये भी कह रहे थे। इन्होंने तो लिखवाया है, शुक्रिया कह दो ना, बढ़िया वाला। आपने हमें जिहादी कहा, आपने इस एरिया को जिहादी कहा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसा लगा आपको? चाय वाय पियेंगे यहाँ पे? कैसा लग रहा है जिहादियों के बीच में? कैसा लग रहा है तुम्हें? कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर पिछड़ेपन का शिकार। हल्द्वानी में शाहीन बाग ढूंढती और घर गिराने की बात कर रही गोदी मीडिया को इसी उत्तराखंड में असल में गिरते हुए घर नहीं दिखे। जोशीमठ के नागरिकों की आह, कराह और दर्द गोदी मीडिया के आंख और कान में गूंजते शाहीन बाग को सुनाई ही नहीं पड़े। नहीं दिखी घरों में पड़ी दरारें, क्योंकि मीडिया तो दिलों में दरारें ढूंढ रहा था। नहीं दिखा खत्म होता शहर, क्योंकि इनकी दिलचस्पी खत्म होती इंसानियत में है। जोशीमठ के सैकड़ों लोगों ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 58 जाम कर दिया।
दिसंबर से पहले अक्टूबर के महीने में भी जोशीमठ के लोगों ने बाजार बंद किया ताकि सरकार का ध्यान उनके दरकते घरों की तरफ आ जाए, यहाँ चल रही परियोजनाओं पर रोक लगे। ये धरती इसलिए फटी है क्योंकि इंसान ने अपने लालच में जो अंधाधुंध विकास किया है उसकी कीमत आज बुजुर्गों के इन आंसुओं के रूप में चुकती हुई देख रहे हैं आप। हमने अपने हाथ से, मेरे पापा सुबह जॉब पे जाते थे, शाम को पापा 12-1 बजे तक गिट्टी तोड़ते थे। हमने उस तरीके से ये मकान बनाया है, एक रुपए जोड़ करके कि चलो गाड़ी का खर्चा बच जाएगा, हम रेता सीमेंट दूर से ले आएंगे। पर मैम अभी ये सब देख करके ये दरारें, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बस सारे सपने, हमारी पूरी जिंदगी यहीं ख़त्म हो गई है। इस तस्वीर को आप देखिए, स्वीट होम। सिर्फ ये एक तस्वीर अपने आप में इस वक्त सब कुछ कहती है। धर्म के हिसाब से लोगों के घरों को देखना बंद कर दीजिए। माइनॉरिटीज को लेकर तो मीडिया का रवैया ये है कि छत्तीसगढ़ में ईसाइयों पर प्री प्लान्ड हमले पर भी मीडिया के कान पे जूं नहीं रेंगी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बाकायदा चर्च पर हमला हुआ, धार्मिक मूर्तियां तोड़ी गईं। 2 जनवरी को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आदिवासी ईसाइयों के विरोध में एक एंटी क्रिश्चियन प्रदर्शन उग्र हो गया। ये प्रदर्शन भाजपा के जिला अध्यक्ष रूप साय सलाम और पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण मरकाम और उनके साथी लीड कर रहे थे। जब पुलिस रोकने गई तो उसे भी पीटा, एसपी का सिर फोड़ दिया गया। नारायणपुर में 200 ईसाइयों को उनके घर से खदेड़ दिया गया। ये लोग स्टेडियम में रहने को मजबूर हुए। नहीं दिखे रोते हुए लोग, क्योंकि इनको सिर्फ रोते हुए मोदी जी ही भावुक करते हैं, लोग नहीं। एक ये पूरी लड़ाई अब नैरेटिव की है, और ये जो नैरेटिव है ये 2024 के लिए सेट हो रहा है कि अगर अब नरेंद्र मोदी को हराना है तो हिंदुओं के वोट कांग्रेस पार्टी को लेने पड़ेंगे। ये पूरी लड़ाई समूचे विपक्ष की नरेंद्र मोदी को हटाने की है। हाँ, साल का पहला हफ्ता था तो मालिक के सामने बोहनी तो करनी ही थी। सारी अहम खबरें छोड़ के मीडिया का मिशन राहुल गांधी जारी रहा, है ना। बहुत बड़े बड़े लोग राहुल गांधी को तो वो दे रहे हैं, दिमाग दे रहे हैं। क्या ढेले का दिमाग दे रहे हैं? ढेले का दिमाग दे रहे हैं। जब कुछ नहीं मिला तो राहुल गांधी को सर्दी ना लगना भी एक खबर बन गई। समझ रहे हैं आप, राहुल गांधी ने स्वेटर क्यों नहीं पहना, ये बहस थी साल के पहले हफ्ते में। उन्हें ठंड भी कम लगती है, आजकल टी शर्ट की भी उनकी बहुत चर्चा हो रही है। अब इस पर तो रिसर्च हो रहा है, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि इतनी ठंड में जब 4 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर है, यदि कोई व्यक्ति टी शर्ट में घूम रहा है तो प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से मिली है, इस पर रिसर्च हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आप बताइए कहाँ से? हमने अपने चिकित्सकों से, जो चिकित्सा विज्ञान के माहिर लोगों उनसे हमने पूछा है कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जो शरीर में उपस्थित होने के बाद वस्त्र नहीं पहनने पड़ते हैं, तो उस जीवाणु के बारे में मुझे बताया कुछ? अभी आया नहीं, रिपोर्ट आते ही बताऊंगा। अरे यार, तुम्हारे मुंह में क्या डायरिया है क्या? डायपर बांध के बैठो। ये था साल का पहला हफ्ता। हालांकि गोदी मीडिया ने इसे बीते साल के किसी हफ्ते जैसा बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हम नए साल में काफी कुछ नया लाते रहेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें गोदी मीडिया से। बचा लो बाबा, सेवस हमको बचा लो बाबा, कह रहे सुनील शेट्टी। बाबा एंड मोदी, आप दोनों हमको बचा लीजिए इस बॉयकॉट बॉलीवुड से, इस बॉयकॉट बॉलीवुड से बचा लो हमको बाबा। दोबारा तिबारा दोहरा रहा हूं और उसके बाद डिबेट पे जा रहा हूं। सुनील शेट्टी बोलते हैं आप प्लीज प्रधानमंत्री से बात कर लीजिए, और ये जो हैशटैग है ना बॉयकॉट बॉलीवुड, इससे हमको बचा लीजिए। तो बचा लो बाबा, हमको बचा लो बाबा। बंद कर ये सब। आजकल के पत्रकार तो आप जानती हैं कि हुकूमत के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती है। उन्होंने आपको गोदी मीडिया कहा है, बार बार कहा है मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है।